बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, मज़दूरों के लिए खुशखबरी है। कम अज़ कम उजरत 45,000 रुपये फ़ी महीना करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने आइंदा माली साल के लिए कम अज़ कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। इस हवाले से पाइड ने शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क की तजवीज़ कर दिया है, जिसके तहत माली साल 2026-27 के लिए कौमी सतह पर कम अज़ कम उजरत अब 45,000 रुपये माहाना मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी गई है। बाइड ने मौजूदा कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये के मुकाबले में आइंदा माली साल के लिए 12.5% इजाफे की तजवीज़ कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करते चलें तो पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी अब सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये घरेलू कुव्वत ख़रीद, गुर्बत के खदशात, गैर रस्मी रोज़गार, इसके अलावा मुकामी तलब, पैदावारी तरगीबात और मजमूई समाजी इस्तेकाम पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल 2026 के अप्रैल ता जुलाई तक में औसत अफरात ज़र 6.19% रही और अप्रैल 2026 में ये साल ब साल बढ़ने के बाद 10.9% तक पहुंच गई। और अगर हम मौजूदा दौर की मौजूदा हालात की बात करते चलें तो ये अफरात ज़र और इसकी शरह जो है वो 11.7 तक पहुंच गई है, बल्कि डबल डिजिट तक आ चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम मज़दूरों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो बजट में कहा जा रहा है कि मज़दूर की कम अज़ कम उजरत जो है वो 45,000 रुपये माहाना होनी चाहिए, तो क्या रोज़ाना की दिहाड़ी कमा कर क्या ये लोग महीने के 45,000 कमा पाते हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र है। काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, लेकिन काम ना होने के मुताबिक ईद गुजरी है। कोई गाहक आता नहीं है, मजदूरों को कोई पूछता ही नहीं है। एक हफ्ता गुजर चुका है ईद गुजरे हुए भी, उसके बाद क्या मामूल के मुताबिक काम नहीं चल रहा? काम नहीं चल रहा। और गवर्नमेंट से हमें क्या फ़ायदा मिला है? कुछ भी गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं मिला। गवर्नमेंट का तो यही फ़ायदा है ना, जैसे ये जितने मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हर मजदूर का महीना फिक्स होना है। चलो 50 नहीं 30,000 रुपया तो होना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट को, वज़ीर आला को, मरियम नवाज़ को सोचना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ से कि एक दिन सिर्फ आके इन मज़दूरों के साथ इधर बैठ के ना का हाल देख ले कि इनके साथ क्या गुजर रही है, तो उनको खुद पता लग जाएगा। गरीब तो समझ लो ज़िल्लालत की ज़िंदगी बसर कर रहा है, ठीक है। और जिनके पास पैसा है वो हर काम कर रहे हैं, ठीक है। मज़दूर बेचारे ने पता नहीं सुबह का किसी ने मेरे हिसाब से नाश्ता भी पता नहीं कि खाना भी खाया कि नहीं खाया। दोपहर हो चुकी है, खाने का टाइम हो गया सबके। और ये बताएं भाई, इस ब्रिज के नीचे टोटल कितने मज़दूर रोज़ाना आते होंगे यहाँ काम की तलाश? इस ब्रिज के नीचे कोई 300 मज़दूर आता है डेली, लेकिन उसमें से कोई 20 या 25 मज़दूर काम पे जाते हैं, बाकी जाते नहीं हैं। 2,000 रुपये दिहाड़ी चल रही है, ठीक है। वो गाहक को कहते हैं 2,000, वो कहते हैं 1,000 ले लो, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। कोई मतलब कोई भी गरीब इंसान है ना, तो कोई अमीर बंदा काम कराने वाला ना, वो गरीब का फ़ायदा उठाने के चक्कर में होगा कि मैं घाटे बेच ही फसा ला, इन वध पैसे ना दा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हम 1,000 रुपये एक दिन के लिहाज से देखें और 30 दिन ही आपकी दिहाड़ी लगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 कमाए जाएंगे। अगर तो रोज़ाना दिहाड़ी लगे, ऐसा होता नहीं है कि रोज़ाना कोई किसी की दिहाड़ी लग जाती है, क्योंकि हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि अगर तो कोई पेंट वाला काम है तो लोग अपने घरों में तभी पेंट करवाएंगे जब वो खुशहाल होंगे या उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे। जाहिर सी बात है, 5,000 रुपये की बाल्टी है, 10,000 की बाल्टी है, वो अमीर बंदे बाल्टी 10,000 की ले आते हैं। जब मजदूर की बाड़ी आती है वो कहते हैं कि इन्हें मैं 2,000 देना, इन कोशिश मेरी उन्होंने यही होएगी कि इन्हों का 500 भी मैं मार ला मजदूर का। मजदूर ਨੂੰ तो हर जगह से मार ही रहे ने, कोई अमीर मार रहा, कोई तगड़ा मार रहा है, पता नहीं है। इन्ने मजदूर ने किसी ने आ गया नहीं पूछा कि यार मजदूर तुसी रोटी भी खाधी है कि नहीं खाधी। कई बुजुर्ग साढ़े भुखे ही बैठे हैं सुबह से। 10 तारीख को बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है? आवाम दोस्त बजट होगा, टैक्स फ्री बजट होगा, और कहा यह जा रहा है कि जो अब बजट आएगा 2026-27 का, उसमें मजदूर की कम अज़ कम उजरत माहाना जो है वो 45,000 होनी चाहिए। बात है इस तरह से, ये हर साल बजट आया है, ठीक है। इस बजट से ये हमारे मजदूरों का तो कभी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमें तो किसी वज़ीर आला ने या किसी ने आगे नहीं कहा कि चलो 1,000 रुपया फ़ी बंदे को भी किसी ने नहीं दिया। हर साल ये बजट का आया है, हर साल हमने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है वो बजट से मजदूरों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। यहाँ तो बजट से ये फ़ायदा हो ना कि मरियम नवाज़ को चाहिए इधर खुद आए, जितने भी पाकिस्तान में अड्डे लगे हुए हैं मज़दूरों के, उधर हर अड्डे पे जाके हर मज़दूर को
2-2 हज़ार जितनी उसकी गुंजाइश है बजट के हिसाब से 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार फी मजदूर को दिया जाए। क्या आपने कभी सोचा कि भाई अब मजदूरी नहीं चल रही, जैसे रोज़ाना काम नहीं होता तो मैं कोई जॉब कर लेता हूँ? जॉब पे जाते हैं तो वो गवर्नमेंट पैसे मांगते हैं कि आपको नौकरी लगवा देंगे, पुलिस स्टेशन में लगना चाहे थे हमने, जितना हमारा कद है उधर गए हैं। वो एक बंदा बोल रहा है 2 लाख रुपया दो आपको मैं नौकरी लगवा दूंगा। 2 लाख हमारे पास होता तो हम अपना कारोबार ना कर लेते। जिधर भी जाओ पैसा मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। गरीब को नौकरी भी नहीं मिलती, गरीब पढ़ा भी हुआ है तो उसे नौकरी मिल रही। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, FA बंदों ने पढ़े हुए मेरे दोस्त हैं जो गडेरियाँ बेच रहे हैं, क्या कि नौकरी उनको मिली। तो क्या कहते हैं फिर अब जो बजट आ रहा है? बजट यही आ रहा है, मैं यही मरियम नवाज से कहूँगा कि मज़दूर के बारे में सोचा जाए। जितने भी हमारे पाकिस्तान के अड्डे हैं मज़दूरों के, हर अड्डे पे जाके उनको महीना फ़िक्स किया जाए। और यहाँ महीना नहीं तो हर बजट के हिसाब से जब बजट आए हर मज़दूर को 50 हज़ार रुपया देना चाहिए। क्योंकि जैसे ये बुज़ुर्ग हैं हमारे, ये भी हैं कुछ, वो देखे बैठे हुए हैं, दास बैठे हुए हैं। अब खुद कैमरा उधर मार के देखें, वो दास होके क्या करेंगे, चल यार टाइम पास कर लेते। अब घर जाके वो क्या करेंगे, परेशान। सुबह से दिहाड़ी आपकी कोई लगी? नहीं लगी, हफ्ता हो गया हमारी दिहाड़ी नहीं लगी। दिशान मेरा नाम है, ये 7 अप गुलबर्ग 3 का अड्डा है गुलबर्ग का, लेकिन इधर हफ्ता हो गया को किसी ने गाहक ने आके पूछा भी नहीं है कि भाई आप काम देख ही लो। अंकल आप क्या करते हैं मजदूरी? मैं इधर फल का काम करता हूँ। आप फल का काम करते हैं? ये भी मजदूरी है, रेडी बेचारा लगाता है। कभी LDA वाले इनको तंग करते हैं, कभी इनको, कल वो आए हैं LDA वाले, इनके साथ उन्होंने मारपीट की है, इनको मारा है, इनका सामान भी गिरा दिया। किस लिए, क्या वजह है? आपने कोई ऐसे अल्फाज यूज़ करे जो LDA वालों को बुरे लग गए, या फिर उनकी यही हठधर्मी है कि जब आते हैं बदतमीजी करते हैं? वो जब आते हैं उस वक्त ही बदतमीज़ी करते हैं। हम लोग कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। वो मुलाजम जो अभी नमी आई, पैरा फोर्स वाले, वो आ जाते हैं। वो हमारे उनका रवैया कैसा होता है? पैरा बहुत सख्त है। LDA वालों का, MCL का, सबका सख्त है। तो यहाँ आपको रेडी लगाने की इजाज़त नहीं है? यहाँ पे बोलते हैं इधर नहीं लगाओ। ठीक है, तो जैसे बाकी तमाम लाहौर के इलाकों में कहा गया है कि फुटपाथ पर एक रेडी लगा लें, जो CM साहिबा ने दी भी अपनी, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की कि भाई हमें भी जगह को भी नहीं रेडी दी उसने, किसी को भी नहीं मिली। 1200 रुपये महीना मांग रहे हैं, ये मजदूर आदमी है, कहाँ से 12,000 1200 महीना में? 1200 रुपये डेली का मांग रहे हैं जो रेडियाँ देते हैं। वो कौन सी उन्होंने फ्री रेडियाँ दी हैं? जिसने ये ठोकर न्याज बेग चले जाओ वही रेडियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। वो फी बंदा उसको डेली का 1200 रुपये देता है, ठीक है। इनका फल बिके ना, ये 1200 कहाँ से देंगे? और ये माड़े बेचारे रेडी पे लगा भी लेते हैं फल, तो किसी का क्या जाता है। कोई अफसर गुजर रहा होता है, वो कॉल कर देता है ये रास्ता बंद है, रास्ता खुला भी होता है, लेकिन हर जगह पे मजदूर कोई मारा जा रहा है, मजदूर के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। रेडी वाले भी तो मजदूर ही है ना, इधर हम लोगों को तो कोई खड़ा ही नहीं होने देता। अच्छा अंकल, जब आपके लिए आते हैं भाई कार्रवाई करने के भाई यहाँ पर रेडियाँ नहीं लगानी, तो रेडी उठा के ले जाते हैं या सारा सामान भी ले जाते हैं? हमें भी लेके जाते हैं, पर्चा दे देते हैं। आपका जो सामान होता है फ्रूट्स वगैरह अल्लाह रिस्क है। इधर गिरा देते हैं कोई लोग, इधर इनका सामान गिरा देते हैं, वो खुद उठा के ले जाते हैं। आपको इनसे सवाल करना चाहिए कि ठीक है, सख्त ऑर्डर्स दिए गए हैं हमें कि रोड पे तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि डायरेक्ट हमें CM के ऑर्डर्स हैं, तो क्या CM के ये भी ऑर्डर्स हैं कि बस लोगों का सामान सड़कों पे फेंक के रेडी उठा लो? ये तो करते हैं ना, ये सब नहीं कह रहे भाई, ये तो करते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी इख्तियार मैडम। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात जो है ना 2025 में भी आपने पूछे हैं, वही उससे ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। मज़दूर और ये जो आम रेडियो वाला तबका है, हर जगह पर ज़्यादती हो रही है मैडम। किसी के साथ कोई भी खुदा तरसी नहीं हो रही। हमारे जो बच्चे हैं वो ना तो पढ़ पा रहे हैं। मेरी एक बेटी है 12 साल की, ठीक है, और ये गुलबहार कॉलोनी में मैं किराए पे रहता हूँ। 12-13 हज़ार रुपया मेरा किराया है, 3-4 हज़ार बिल आ जाता है। मुझे ये नहीं समझ आ रही मैं बिल तारूँ या अपने बच्चों को तलीम दूँ या उनको खाना दूँ। आपने कहा 12-13 हज़ार किराया है, 3 से 4 हज़ार आपका जो हो गया वो तकरीबन बिल वगैरह हो गए, 16 हज़ार लगा लें आप, यही हो गया, ठीक है। बाकी घर के अखराजात होते हैं, राशन डलवाना होता है और बच्चों को भी पालना होता है, वो कितना खर्चा आता होगा? वो मैडम आप खुद ही देख लें, हालात के मुताबिक जितनी इन लोगों ने महंगाई की हुई है, वो हम क्या ख़रीदें और क्या लें, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आती। हम जितने टोटल कितना खर्चा होगा एक महीने का? टोटल जो महीने का खर्चा वो 50-60 हज़ार रुपया बनता है। 4 बच्चे हैं मेरे। और अभी कहा गया है कि बजट में मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 45 हज़ार होनी चाहिए। 45 हज़ार कौन देता है अपने मज़दूरों को काम करने वाले?
और अगर देते भी हैं तो क्या 45,000 में गुजारा हो जाता है? नहीं मैडम, ये कभी भी गुजारा नहीं हो जाता। अगर हम एक बच्चे को तालीम भी दिलाएं ना, वो भी फ़ीस जो है 5-6 हज़ार रुपया नॉर्मल स्कूल वाले मांगते हैं। हम आटा दालें ये कहाँ से लें, कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, हुकूमत को ये चाहिए कि बजाय सड़कों के ऊपर पैसा लगाना, इधर सड़क बनवा दी, इससे काम नहीं चलता। जो अगली नस्लें आ रही हैं, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल ख़राब है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम नहीं हासिल करा सकते, वो अच्छा इंसान कैसे बनेगा? बजट पे क्या आपकी उम्मीदें हैं? टैक्स फ्री बजट, आवाम दोस्त बजट? हमें जो उम्मीदें हैं ना, वो 2025 से लेकर ना अब तक ये उम्मीदें कुछ हमारे अंदर हैं और कुछ मरियम नवाज़ साहिबा ने हमें खुद दिलाई थी कि जो अगला बजट आएगा उसके बारे में मैं गरीब के बारे में सोचूंगी। अभी गरीब के बारे में ये सोचा जा रहा है कि हम अगर रेडी लगाते हैं ना, किसी से 5-10 हज़ार रुपया लेके रेडी लगाते हैं, तो वो आते हैं, पीरा फोर्स तैयार कर दी हमारे लिए, वो रेडी को मुद्दा करते हैं, सामान हमारा उधर गिर जाता है। रेडी भी थाने, हम भी थाने, वो भी गया, हर जगह पर हम जलील हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब आदमी के बारे सोचना चाहिए। बहुत हालात जो है ना मुल्क के नाजुक जा रहे हैं मैडम। अभी तो पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हाई कर दी गई थी। अभी वैसे रिसेंटली जब कमी की गई तो 22 रुपये की गई, 22 रुपये पेट्रोल में, 22 रुपये डीजल में, उससे भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अब जैसे पेंट वाले हैं, उन्होंने, मैंने 1-2 दिन पहले भी बात की, उनका हमें मिट्टी का तेल ही इतना महंगा मिलता है। बिल्कुल, हम ईद गुजरी है मैडम, अभी तक ईद के बाद एक भी दिहाड़ी नहीं लगी। किसी ने दरवाज़ा क्या करवाना है, वो 550 रुपये लीटर तेल है मट्टी का, तो वो कौन एक दरवाज़ा नहीं अपना पेंट करा सकता? हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा। ईद के बाद एक भी दिहाड़ी नहीं हमारी लगी। बहुत मुश्किल आते हैं, इनको सोचना। ये जो बजट आ रहा है 2026 में, इसके बारे में, गरीब के बारे में सोचना चाहिए। ये मरियम नवाज़ साहबा से मेरी रिक्वेस्ट करना है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? लाख शुक्र है अल्लाह दा। लाख गर्मी में आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं अंकल? कोई गल नहीं, गर्मी ਦਾ शुरू तो गर्मी ਨਾਲ लड़ना है, गरीब गर्मी ਨਾਲ लड़ता है। बात यह है बेटे, जे कितने बंदे ने, मजदूर आदमी ने कितनी बातें ना की हैं। लिहाजा मरियम नवाज माँ है साड़ी, पंजाब दी, पूरे पाकिस्तान दी माँ बन गई है। ते माँ नूं सोचना चाहिए, मेरी औलाद कोई भुखे तो नहीं मर रही, कोई सड़क तो नहीं रोलदा पिया, ते माँ हो के सड़कों ते रोलते फिरते, रेहड़ियां मूदियां होंदियां पियां, बेरोज होई है। इतों मजदूर लै जाते 1200 दे अगे इनू 800 दे देंगे ने। लिहाजा बेटे बत्ती गैस समान नू इंज तां लग गया। तेल दियां साड़ियां किन्नियां टैंकियां ते गड्डियां खोल के वेख लवो, इन्ने तेल तो अगे तेल नहीं होएगा। दूसरा मकसद, कल बजट का ऐलान होना है, कम तो कम 50% बोले, फिर हालात को थोड़े बहुत गरीब दे होने ने। ये 10% 40 साल तो मैं इन्हों का है 10%। वालद साहब भी, नवाज शरीफ साहब, वो भी 10%। शहबाज शरीफ आया, वो भी 10%। ये 10% ही इन्होंने बस पक्का कर लिया, अगे नहीं जाता। महंगाई किधे ते किधे पहुँच गई है। 10% तो नहीं, कल जुम्मेदार रोज हक सच की आवाज़ दवे। मां साहब नूं असीं अर्ज करके सलूट मार के ਉਹਦੇ ਨਾਲ बात करना चाहते हैं। कम तो कम 50% बोले, को गरीब के हालात को थोड़े बहुत सही हो जान। 10% बोलेगी, पंजवें चौथे स्केल वाले का 1000, 500, 2000 ਵਧੇਗਾ, इस तो अगे नहीं ਵਧੇਗਾ। तो खाण वाली चीज़ों के उत्ते वेख लो, 10-10, 20-20 रुपये भी नहीं पूरा 2000 होना। अजे महंगाई, अजे बजट का ऐलान होया नहीं, तो पहले ही महंगाई चालू हो गई है। पहले ही हर शह कल ऐलान करेगी तो उस तो अगे महंगाई कितनी तुर जाएगी। लिहाजा असीं उन्होंने अर्ज करने, मिहनत करने, कार वाले नूं, पलाडो वाले नूं कोई फर्क नहीं पै रहा। मोटरसाइकिल वाला, रक्शे वाला ये रुल गया, मजदूर रुल गया। कार वाले दे घर 10-10 कारां खलोतियां, 20-20 कारां खलोतियां ने। वो तो पेट्रोल 2,000 तो भी हो जाएगा तो पवाएगा, उन्होंने 3,000 का पेट्रोल वो पवाएगा। साड़ी जान निकली है, बत्ती का बिल आना होंदा है, अजे 10 दिनों नूं जान साड़ी पहला निकली होंदी है, तो पता नहीं की बिल आ जाना है। गरीब आदमी एक किराया, मकान का, बत्ती का बिल,
ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਭਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਵਲਾਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, 10 ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਂ ਕੇ ਅਰਜ਼ੇ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ % 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਬਜਟ ਬੋਲਣ ਤੇ 10%। ਪਿਓ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 10%। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਮਾਲ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਰੱਖੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਡੋ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਵੇਖਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਫਸਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਫਸਿਆ, ਕਾਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਫਸਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ कोई ख्याल करे। लिहाजा शुक्रिया अदा करना उन्होंने। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आपने बड़ी ही अच्छी और सच्ची बातें की हैं और मैं उम्मीद करती हूँ अंकल आपकी तमाम बातें आगे तक पहुँचें और वो लाजमी इस चीज़ पर एक्शन लें कि भाई वाकई एक बंदा और मज़दूर जो है वो कितना परेशान है। सही है? मजदूर बेटे वाकई बहुत परेशान है। सारी बातें सुनिए आप। मैं ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਰੇੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ। अंकल आप क्या काम करते हैं? ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਆ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ 300 ਦਾ ਗਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ 400 ਖਾ ਬੈਠਾ। घर अपना या किराए पे है? ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ। कितना है किराया घर का? ਕਿਰਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 13000 ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 12000। ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨਟ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 3200 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਐਰ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੂਨਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਜੂਨਟ ਉੱਤੇ ਸੜੇ ਨੇ ਤੇ 13000 ਆ ਗਿਆ। ऐसे ही होता है, 1-2 यूनिट ऊपर होते फिर हैं हुकूमत तो नहीं बिल है। डबल हो जाता है। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਦਮਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਝੋਲੀਆਂ ਟੱਡ ਕੇ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ बहुत ਟੱਟਣੀਆਂ। देर से इन लोगों के ऊपर उम्मीदें हैं हमें। अगर हमारी उम्मीदें टूटी रही, हम ऐसे ही रुलते रहे तो फिर हमारे पास क्या है? हम बददुआई देंगे मैडम। हमें खुदा तो सुनेगा ना, लेकिन इनको सुननी चाहिए हमारी। फिजा मैडम आप काफ़ी देर से आती हैं, आपको भी अल्लाह पाक और आपकी टीम को भी तंदुरुस्ती दे। आप हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचाती हैं, उनको भी अल्लाह पाक हिदायत दे। हम गरीबों के बारे में सोचा जाए, कोई भी नहीं बाजी हमारे बारे में सोचता। इधर हम भूख से जलील हो रहे हैं, हमारे बच्चे घरों में जलील हो रहे हैं। ये जो पैकेज बनाया कि हर गरीब को पैसे मिलेंगे, हर गरीब को पैसे मिलेंगे, देता कोई भी नहीं है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। देखो ना, ये हालात की वजह से कई बंदे यकीन मानो, ये अक्सर आप खबरों में भी देखे कि रावी का पुल से पीछे 2 से 3 महीने का वाक़या। पीछे एक बाप ने अपने बच्चों को लेकर रावी में छलांग लगा दी है, आपको पता होगा। ये किस वजह से मजदूर बंदा हालात और मजबूरी की वजह से ये ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि मजदूर के बारे में सोचे। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि एक दिन इन मजदूरों के साथ आके इधर बैठ के इनका हाल देख ले बस। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अंकल क्या मजदूरी करते हैं आप? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा आपका अपना है? जी बेटा अपना अपना है। गैस पे चला रहे हैं अंकल या फिर पेट्रोल पर? गैस पे बेटा चला। गैस पर कंट्रोल हो गई है गैस की कीमत? बेटा कोई कंट्रोल नहीं हुई, वही है 420 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है। मरियम नवाज कहती कि रिटेल पे छापे पड़ेंगे, कोई भी नहीं छापे पड़ रहे। गरीब आदमी का यही है कि पिस रहा है। पिछले डेज में ख़ास तौर पे उन्होंने पैरा फोर्स की ड्यूटी लगाई थी कि जहाँ जहाँ मिला इधर वो रेडियो नहीं उठा सकता तो पैसेंजर उतारा इधर से ले जाओ। गर्मी में क्या करे, 2 मिनट रेस्ट कर रहा था साए में। इधर रोड ब्लॉक किया हुआ है गली के अंदर, 7 नंबर गली से अभी आ रहा हूँ। पैरा फोर्स ये तो नहीं कहती कि ये पब्लिक सिटी को इस तरह बात करे, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। ठीक है,
ये अंकल कैसे ये शिकायत आई थिंक मुझे रोज़ मिलती है मेरे प्रोग्राम के दौरान कि भाई रवैया अच्छा नहीं है पैरा फोर्स ना, तो ये इनका ही मरियम नवाज साहब का यही था कि ये आपको बात करनी है। जी हाँ, यही बात कर रहा हूँ कि ये DIG भी आपको सर करके बुलाएगा। ये तो अभी लड़का यंग था, इसको मेरी एज देख ले 53-5 के करीब है, ठीक है जी। उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये अभी तो फोर्स बन रही है, हम तो पता नहीं कितनी फोर्सें देखी हैं। सही है, आप कह रहे हैं थोड़ी सी तरबियत इनकी होनी चाहिए, जिसमें इनको सिर्फ और सिर्फ तमीज़ सिखानी चाहिए और इखलाक देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई कैसे तमीज़ के दायरे में लोगों से बात। तो यही ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो इनको कैसी ट्रेनिंग दी जाती है कि पब्लिक से ऐसे बात करें, बड़ों से ऐसे बात करें, माँ बाप से ऐसे बात करते हैं, अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं ये, ठीक है। इनको ज़रा तमीज़ तो नहीं, ये चल लो इधर रेडियो वालों से ऐसे बात करते हैं। ये नहीं कि वो मजदूर आदमी अपनी मजदूरी कर रहा है अपने बच्चों के लिए, वो रेडी लगा के लेके जाते हैं, ज़ईफ़ आदमी है। तो इनको तो थोड़ा अगर लीव देना किसी चाहिए। आला अफसर को कैसे पता होगा कि धूप में सब्जी लगा के या धूप में रिक्शे पे लोगों को उठा के यहाँ से वहाँ छोड़ के कैसे रोजी कमाई जाती है? वही है ना, ये इनके तो पक्के लगे हुए हैं, ये काल भर्ती हुए हैं, ठीक है। इनको बात करने की तमीज़ नहीं है तो क्या इनसे बहस करें। गवर्नमेंट तो खुद वो मेरा कहती है, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जी ये आपसे तमीज़ से बात करेंगे। रिटेल प्राइस वाले उन्होंने निकाले हैं, फोर्स दूसरी निकाली हैं, सब अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं। सही है। अच्छा अंकल, अब ये कहा ये गया है जो बजट आ रहा है 2026-27 का, उसमें ये कहा गया है कि मज़दूर की कम से कम उजरत जो है वो 45,000 होनी चाहिए और 45,000 होगी। अब आप बताएं कि अगर मेरी कोई दुकान, मैं किसी दुकान पर नौकरी कर रही हूँ तो मुझे उस दुकान का मालिक 45,000 देता है एक महीने का? बेटा 45,000 कैसे देगा? ये मुझे तो पहले ये नहीं समझ आती, ये लॉकडाउन किस बात पे लगा हुआ है? ये किस बात पे लगा हुआ? 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, वहाँ तो शाम को निकलती है 2-3 घंटे 4 घंटे। अब आपने सुना नहीं है वो जो नोटिफिकेशन नया जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि 9 बजे मार्केट बंद होगी और जो रेस्टोरेंट वगैरह होंगे वो 11 बजे बंद होंगे। 11 बजे 8 के बजाय अब 9 बजे। ये इसके बाद ही फैसला होगा बेटा। ये पहले हो चुका है, वैसे नोटिफिकेशन हो चुका है कल। जी जी हाँ ठीक है, चलिए वही भाई अच्छा हो गया ना वैसे 9 बजे, फिर ठीक है। चले। ये तो बताया ना वो, ये ताजर था, ये हार रोड वाला, उन्होंने बात की है। ये तो शाम को आती है पब्लिक दे, ये क्या है 8 बजे बंद करते को 10 बजे तक टाइम होना चाहिए। अच्छा, आपने जो पूछा ना कि भाई लॉकडाउन लगाने की वजह क्या है, वजह यह है कि जो तवानाई बहरान है उसकी बचत के लिए कि बिजली ना ज़ाया हो, लोगों का पेट्रोल ना ज़ाया हो। बेटा ये बिजली कैसे नहीं ज़ाया हो रही? ये तो मेरा मतलब है, ईरानी पेट्रोल आला है 120-130 रुपये, तो 400-500 रुपये बिक रहा है। ये इनके पास ही ये रिजल्ट, इनके पास ही ये पेट्रोल है, हमारे पास तो नहीं। हम तो हमारे बाइक है या रिक्शा है या गाड़ी है कुछ के पास, वो ना मिलेगा तो चलेगी नहीं, वो तो मजबूरन लेके तो बच्चों का तो चलाना सिलसिला। तो अब जो आया कि 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह होगी एक मज़दूर की, तो 45,000 में गुजारा हो जाएगा? अगर तो किसी मज़दूर की 45,000 हो जाता बेटा जो महंगाई है, 1 केजी गैस, 1 किलो गैस जो है ना 420-500 से नीचे है, ये थोड़ी 420 तक, ठीक है। वो गैस का बिल, वो गैस जलाएगा चूल्हा या वो कुछ लेके आएगा आटा बेटा, चीनी लेके आया आटा, वो जलाएगा 2,000 में नहीं वो पूरा कर सकता है एक दिहाड़ी। तो आना जाना या किराए, ये बसों का फ्री करना, ये तो बात नहीं है। बसों में 20 बार ये करके आवाम को चुप करा दिया। क्या चाहिए हमारे शहरियों को फिर, जो वो सुकून की ज़िंदगी गुजार लें? ये महंगाई रिलीफ करें। पहले था गैस 270-300 तक भी, ठीक है, मान लिया गैस कम होनी चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। जी जी, और चीज़ें महंगाई जो कर रहे हैं उनको आप उनको पकड़ें जी। बिजली के बिल भी कम होना चाहिए, गैस का। ये तो कहते थे इमरान खान, ये खाने पीने की अशिया में क्या चीज़ महंगी है जो आप कहते हैं वो कम होना चाहिए? जैसे रोज़ाना आप कौन कौन सा सौदा सेल्फ लाते हैं जो आपको महंगा? मेरा बेटा आटा भी ब्लैक में मिल रहा है, ये तो महंगा ना, ये ना लें तो हम कैसे भूखे? कितने का मिल रहा है आपको 20 किलो के आटे का थैला? 20 किलो का आप पता नहीं है। लेते भी हैं 20 किलो वाला, या बस जितनी ज़रूरत होती है उतनी ले लेते हैं? 2600-2500 रुपये का कल लेके आया बेटा। ब्लैक महंगा तो बता रहे हैं ना लें तो कैसे? वो भी किसी
रेफरेंस के भैया से मिल रहा है, वरना वो भी नहीं मिले, भूखा बैठे रहे। सही है। अब बजट आने वाला है, 10 जून को सुना है बजट आ जाएगा, तो क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्या इनका ही बजट है, जो निकालेंगे वो आवाम ने लेना है। ठीक है, ये तो इनको चाहिए ना कि वहाँ पे गरीब आदमी पे लोड कैसे, ये बददुआएं हैं। इनकी हुकूमत इसीलिए नहीं आता है कि ये गरीबों के साथ ऐसा करती है। हुकूमत है तो चल तो रही है। वो चल रही है, इनके गरीबों ने पिछली दफ़ा इमरान खान आया है, ठीक है, वो आर्मी के थ्रू आया है, वोट इनको डले हैं, वोट बन गया है। अब वो अंदर है, ये दोनों आपस में पीपल पार्टी थे, ये दो पार्टियां थी, ये कब की चल रही थी। ठीक है, अब इनका समझौता हो गया है, अब दूसरी पार्टी नहीं है इनका। ये अब मतलब जब नहीं कि अब आने वाला दौरे हुकूमत किसका देखना चाहते हैं? आने वाली जो भी है अल्लाह ताला अच्छा भेजे, आवाम के लिए भेजे। आ जाए, सांस है 2 मिनट का नहीं है, ठीक है, आगे भी जवाब देना है। ये नहीं कि इनके पास इख्तियार आते तो आगे जाके पता नहीं क्या अशर होना कब्र में। इनको चाहिए कि कम से कम ये मुलाकात तो करें। बाहर के मुल्कों में, बांग्लादेश में और में तेल नहीं बढ़ा, महंगाई नहीं हुई, तो इधर क्या लॉकडाउन में इधर जंग उधर लगी है तो महंगाई इधर कर दी है। ये तो समझ की बात नहीं है बेटा। ठीक है अंकल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो क्या मजदूरी करते हैं? हम इधर गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। जी। तो चलान वगैरह थोड़े कम हुए हैं? नहीं हुए हैं। नहीं? नहीं फिर से होते जा रहे हैं? फिर से। तो चलान कम भी कर दिए? नहीं, कुछ भी नहीं किए। सबसे ज़्यादा किस वायलेशन पर चलान करते हैं, या ऐसे ही गाड़ी रोक लेते हैं और चलान हो जाता है? जब इनका दिल चाहे ना, अड्डे से बाहर निकले, जब इनका दिल चाहे रोक के चलान काट देते हैं। किसी की प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं या कौन सी वाली गाड़ी चलाते हैं? प्राइवेट चलाता हूँ। प्राइवेट चला रहे हैं। गाड़ी कौन सी वाली? बड़ी गाड़ी है, ये बड़ी छोटी गाड़ी है, बस है। गाड़ी? तो ये ट्रैफिक वाले एक तो बदतमीज़ी बहुत करते हैं, ना किसी की सुनते हैं बात, बस बदतमीज़ी करते हैं, अपनी बदमाशी दिखाते हैं बस। हर जगह यही हाल है। यही। अब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आपका काम ये है, तो आप कंप्लेन करें कि जी ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया बहुत गंदा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वैसे किसी का काम होगा तो वो कहेगा कि भाई पंजाब पुलिस का रवैया बहुत बुरा है। अब जैसे ये रेडी बान है, ये बैठे हुए हैं सारे, पैरा फोर्स आती है, तो ये लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई पैरा फोर्स के एहलकारों का रवैया बहुत गलत है। मतलब जिसका जिन इदारों से होता है लिंक, हर कोई यही कह रहा होता है कि हमसे बहुत बदतमीज़ी की जाती है। तो ये हुकूमत को देखना चाहिए ना, इनको कंट्रोल में करना चाहिए, इनको कुछ हालांकि हमारी जो सीएम साहिबा है, मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी किसी आम शहरी से हमारे किसी इदारे का बंदा मुखातिब होगा तो सर कह के होगा। लेकिन यहाँ पे तो ओए करके बोलते हैं, सर नहीं बोलते कोई भी, चाहे गरीब हो, लेकिन आम तबके को, गरीब बंदे को भी ओए करके बोलते हैं। बड़े बंदे को तो ये हाथ नहीं डालते, गरीब को हाथ डालते हैं। अंकल आपकी कितनी तनख्वाह होगी? हमारी बस 25,000 है। एक माह की? एक माह 25,000। ठीक है। तो बजट में तो ये कहा गया है, जो बजट आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि जी मज़दूर की कम से कम उजरत 45,000 होनी चाहिए एक महीने की। 45,000 नहीं हो रही। नहीं होगी? नहीं होगी। अगर हो जाती है, मतलब बजट पेश हो गया, पास भी हो गया, तो फिर आप ये बताएं कि अगर तो ये बात कह दी गई है कि 45,000 हो, तो इस पर अमल दरामद करवाना भी तो इन्हीं का काम है ना। तो ये तो हुकूमत का काम है। जब हुकूमत चलान कम करेगी, डीजल का खर्चे कम करेगी, महंगाई कम करेगी, पीछे जो ट्रांसपोर्टर है, गाड़ी वाले हैं जिनकी गाड़ियाँ, वो देखेंगे, वो भी बजट अपना देखेंगे, ड्राइवरों की और दूसरे अमले की तनख्वाहें ज़्यादा करेंगे। जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं हमारी सीएम साहिबा से, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं महंगाई से रिलेटेड? मैं अपने सीएम साहिबा को ये बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये महंगाई पे कंट्रोल करें और आम शहरी की कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इंतज़ाम करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम के सुनाएं, कैसे हालात चल रहे हैं? काम के हालात देखें, ये सब फिर रहे हैं इधर, मुबारक हैं। अंकल रोज़ाना कितने मज़दूर यहाँ इस पुल के नीचे आप लोग जमा होते हैं काम की तलाश में? काम की तलाश में इधर 600-700 मजदूर होता है 600-700 मजदूर? जी। तो अभी टोटल कितने होंगे यहाँ पर? अभी टोटल तकरीबन 200-250 तो अभी भी होगा। 200-250 अभी भी होगा? हाँ जी। ठीक है अंकल, रोज़ाना आप यहाँ पर खड़े होते हैं रोज़ी की तलाश में,
रोज़ाना आप लोगों की दिहाड़ी इजीली लग जाती है या फिर आ जाते हैं लोग कि भाई हमने अपने घरों का काम करवाना है तो आप हमारे साथ चलो? जबकि ईद गुजरी है ना, तो हमने एक दिन भी नहीं काम किया इधर। काम वाला कोई आ ही नहीं रहा। लोग कौन सी मजदूरी करते हैं अंकल आप? ये मजदूरों के पीछे, जो मिस्त्रियों के पीछे मजदूर। मिस्त्रियों के साथ होते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ईद को गुजरे एक पूरा हफ्ता हो गया है और आपको कोई दिहाड़ी आपकी नहीं लगी? नहीं, अभी इधर नहीं लगी दिहाड़ी। ठीक है अंकल, ये बताएं कि एक दिहाड़ी के कितने पैसे होते हैं आपके? 1500, तकरीबन 1400, 1500 से लेके जाते। 1400-1500। हाँ जी। अभी इससे पहले भी हमने कुछ मज़दूरों से बात की थी तो वो पेंट का काम करते थे शायद, तो उन्होंने हमें यही बताया कि हमें ले जाते हैं लोग और बाद में जाके अक्सर यही कहते हैं कि भाई आप कम पैसे ले लो। जैसे 1200 में मान गए और घर जाके कहते हैं कि जी 1000 रुपये लेके चले जाओ। ऐसे ही है, जुल्म होता है मज़दूरों से, बिल्कुल जुल्म होता है। कोई रहम नहीं, इधर से कुछ और बताते हैं, जब घर पे ले जाते हैं टाइम भी ख़राब हो जाता है हमारा, फिर मजबूर होके बोलते हैं 1500 का 1000 रुपये ले लो। फिर हम सोचते हैं क्या करें, अब वापसी जाएंगे, टाइम थोड़ा है, 1000 रुपये में भी कर लेते हैं। सिर्फ 4-5 माह हो गए हैं ये हालात चल रहे हैं। बकाया सेट था, काम अच्छा था, ये लॉकडाउन हो गए, मज़दूर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। बच्चे भूखे हैं, ये देखो बाल, मेरे 2 बच्चे हैं, सफ़ेद के नहीं है, बड़े बड़े हैं, कटाने के पैसे नहीं मिलते हैं। ये मोटा सूट पहना हुआ है, बच्चों का सोच के इधर से मांग पिन के लेके जाते हैं, काम नहीं लगता तो लंगर लेके जाते हैं बच्चों को। मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी भी तमाम ख्वाहिशात वगैरह हैं वो आपने मार दी? ख़त्म होगी ख्वाहिशें हमारी, मज़दूर की ख़त्म हो गई है, कोई ख्वाहिश नहीं है हमारी। यही पता है हम जाएंगे शाम को, बच्चे हमारी तरफ भागेंगे, हम चीज़ देंगे, जेब में से नहीं देंगे तो चुप करके बैठ जाते हैं, वो शोर करते हैं, गुस्सा करके बैठा देते हैं। सब्र करो, सब्र करो। अंकल, जो बजट आ रहा है 10 जून को बजट आ रहा है, आपको पता है हर साल बजट दिया जाता है। जो अब की बार बजट आ रहा है 2026-27 का, उसमें ये कहा गया है कि मज़दूर की एक माह की कम से कम उजरत 45,000 होनी चाहिए। 45,000, आपको क्या लगता है कि? हमें पता है मज़दूर की कोई सुनाई नहीं है। अब आपको मैंने पहले बताया ना, इधर से 1500 में लेके जाएंगे, वहाँ जाके बोलेंगे 1000 रुपये लेंगे, क्योंकि लोग ही इतने जमा हो जाएंगे। वो बोलेगा यार ये तो भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। भूखे क्यों मर रहे हैं? कारोबार ही नहीं है। ग्राहक भी सोचता है, बोलते हैं नहीं भाई हम इतने का कराएं। बजट है बड़े लोगों का है, अब मज़दूर की क्या बजट है? दिहाड़ी पे सुबह आएंगे, मिस्त्री ले जाएंगे, सारे दिन बिल्डिंगों पे रेता चढ़ा, बजरी चढ़ा, 1500 शाम को देगा, 250 रुपये का खाना है दोपहर में, चाय नहीं पिएंगे थक जाएंगे। कितने बचते हैं? 1000 रुपया। घर में जाएंगे 800 रुपया, 100 रुपये की बच्चों की चीज़ ले जाएंगे, आटा किलो लेंगे 150, पौने 200 का। ज़रूरत के मुताबिक आटा, दालें, सब्जियाँ की तरफ से निज़ाम चल रहा है हमारा, अल्लाह पाक की तरफ से। ये हुक्मरान बेकार हैं, भला मेरे को मार दें। मैं कह रहा हूँ ना, ये देख बाल, मैं मलंग नहीं हूँ, बच्चे हैं मेरे, बीवी बच्चे वाला हूँ। क्या सोचता हूँ 300 रुपये लेंगे, कटाई वाले 300 रुपये लेंगे, वो 300 रुपये में सुबह 1 पाव घी आएगा, दूध आएगा। गरीब की सुनाई नहीं हो रही, क्या बताएं हम। फंड आ रहा है, बेनज़ीर वाला फंड आ रहा है, नवाज शरीफ वाला आ रहा है, लोगों को मिल रहा है, दूसरों को, किनके कारोबार हैं, दफ्तरें वालों को। कोई हक है या जिनको मिलना चाहिए मजदूर बता दे वे, किसी को मिला है 12,000 या 1000 रुपये मिला है? हम गरीबों के मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। ओ हुक्मरान, ख्याल करो मजदूरों का, ख्याल करो खुदा के लिए। मर रहे हैं, आएँ निकलती आएँ, देखते हैं हम लोगों के ये जाते हैं, हम देखते हैं यार कोई ग्राहक आ जावे हमें ले जावे, फिर खुदा को बोलते हैं। अल्लाह पाक चला रहा है हमारा निज़ाम, ये एहसास नहीं है कोई हुक्मरान। ये देखो हमारे हालात, ये दर्द से बोल रहा हूँ मैं, दर्द से, तमाशा नहीं है, दर्द से, अंदर के दर्द से। अब क्या टाइम हो गया, दिहाड़ी नहीं लगी है, रात 10 बजे तक बैठेंगे आस पे, ऐसे भाग के जाएंगे हम, इधर से स्पीड लगा के जाएंगे, जान को खतरा है, कोई गाड़ी मार देवे। अल्लाह पाक का हमारा तो निज़ाम चला रहा है। अंकल, आप सुबह सब कितने बजे काम पे आ जाते हैं? हम 7 बजे इधर होते हैं। 7 बजे, और अब आप कह रहे हैं रात के 10 बजे तक हम बैठे रहते हैं? आस पे बैठेंगे, कोई अल्लाह पाक कोई झाड़ू दिलवा देता है, कोई बिल्डिंगों में सफाई करा देता है, 1500 1500 बन जाएंगे, वो मालिक की ज़ात देती है। कुछ भी नहीं है, ड्रामा है सब।
वैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से कारोबार के हालात इतने डाउन थे। और दूसरी बात अंकल, ये जैसे अगर आप मिस्त्री का काम करते हैं या फिर आप पेंट वगैरह का काम करते हैं तो लोगों ने भी अपने घर अपने तभी बनवाने हैं। हाँ, क्योंकि महंगाई। कौन करवाएगा? मजदूरी नहीं भर सकते वो बेचारे, वो नहीं है। इनको भी बजट एक 50,000 तनख्वाह है, उसने भी अपना बच्चों का भी स्कूल का भी निकालना है, राशन का भी निकालना है, पेट्रोल का बिल निकालना है। काम करवाएगा कि वो कहाँ? सब बैठे हैं बड़े बड़े लोग। कोई उम्मीदें आपकी? बजट आ रहा है, कोई सोचा जाएगा मजदूरों के बारे में? मजदूरों की महंगाई आएगी, ये हमारा यकीन। हाँ, महंगाई आएगी, टैक्स आएंगे, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, रोटी महंगी हो जाएगी, मजदूरी सस्ती हो जाएगी। जब महंगाई इतनी होनी तो मजदूर को क्या देंगे? कुछ नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम पेंट का काम करते हैं। तो ये बताएं, ईद के बाद जब से आप काम पे आए हैं, कितने दिन आपकी दिहाड़ी लगी है? कितने घर आपने पेंट कर दिए? 2 दिन लगे। 2 दिन। आपको एक दिन के कितने पैसे दिए जाते हैं? एक दिन का 1500, 1000, बस इतना ही। मतलब क्या कहते हैं कितने? वो आपका उन्होंने ब्रश भी पकड़ा दिया है कि ताकि पता चले आप ये काम करते हैं। कितना बड़ा घर होता है? मतलब जैसे 2-2.5 मरले का घर है, उसके कितने पैसे? ऐसा नहीं होता? 10 मरले का घर हो ना तो कहते हैं 20,000 ले लो। उसमें सब कुछ होता है, पेंट भी होता है, गेट भी होता है, वो कहते हैं 20,000 ले लो। क्या करें? 12,000 बिल आया है, कैसे भरें? काम होगा तो बिल देंगे ना, काम नहीं होगा तो बिल नहीं देंगे, हमारा मीटर कट के ले जाएंगे। उसके बाद वो मीटर का क्या होगा? हम अंधेरे में बैठेंगे, गर्मी में बच्चे। हाँ, वो क्या होगा? अंकल, अगर महीने में जैसे 30 दिन है, 15 दिन आपकी दिहाड़ी लगती है, तो उन 15 दिनों की दिहाड़ियाँ जोड़ के 15 दिन नहीं लगती, 10 दिन निकालें बस। हाँ, 20 दिन इधर ही। टोटल पैसे कितने हो जाते होंगे महीने के? माहाना तनख्वाह आप कह लें आपकी कितनी बन जाती हो? यही कोई 15,000, 10,000 बस। और बजट में कहा गया है कि मजदूर की कम से कम उजरत 45,000 हो। जी, वो कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, इधर आके कोई भी नहीं देगा। कारोबार ही नहीं चलने, ठेकेदार वगैरह कोई कंपनी आएंगी पाकिस्तान में तो चलेगा ना मजदूर भी। नए प्रोजेक्ट शुरू हो जब फिर काम ही नहीं चलना हो सकता है। जी, हमारा काम हो। ये देखें, नहीं है, से बैठे हुए हैं, 10 रुपए का सिगरेट नहीं ले सकते, क्या करें? किधर जाएं? इतनी दूर के। अंकल, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। जी। कितने पढ़ रहे हैं? पढ़ नहीं रहे, सब ऐसे ही फारग फिर रहे हैं, काम नहीं है। क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं? पढ़ पढ़े बैठे हैं, फारग हैं। कितने बड़े बड़े हैं? सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 20 साल का। 20 साल। हाँ, वो घर में है। उसके लिए भी कोई नौकरी वगैरह नहीं? कोई बात कोई नहीं। तालीम के ना इतने अच्छे मौके हैं, ना ही कारोबार के पढ़े भी हुए हैं वो, फिर भी फारग हैं, कोई नौकरी नहीं देता। कैसे दे? पैसे लगते हैं नौकरी को। 4 बच्चे भी पाल रहे हैं, बीवी भी आपके घर में, आप तो तकरीबन 6 लोगों का खर्चा आप खुद उठा रहे हैं। 18,000 रुपया किराया है मकान का, बिल 12,000 है, गैस का बिल 3,000 है, पानी का बिल 600 रुपया है। कितने पैसे हुए? तकरीबन 22,000 तो यही हो गए। तो फिर कैसे करें? कर्जे चढ़ जाते होंगे सर। और क्या, कर्जे चढ़ जाते हैं। अगर मैं धमकी देते हैं माल मकान, भाई सामान उठाओ बाहर निकलो, किधर जाए? वो कहते हैं मरियम नवाज मकान दे रही, पता नहीं किस माहौल में दे रही है, किसी को कुछ नहीं दे। कर्ज वगैरह दे रही थी, अपना घर अपनी छत स्कीम काफ़ी आई थी, अप्लाई नहीं किया? कोई मसला नहीं, किसी को किधर जाए? मिल रहा है। जो MNA MP है ना, उनके रिश्ते मुलाजिम है, जो MNA MPओं के मुलाजिम है उनको मिलता है, हमारे को किधर मजदूर को मिलता है। हाँ जी, और काम कुम कोई नहीं है इधर, बस ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं सारी दिहाड़ी। किधर मिलते हैं? आप क्या काम करते हैं? पेंट का काम, पेंट का। आप भी पेंट का काम करते हैं। आपने ईद के बाद कितनी दिहाड़ियाँ लगी? एक ही लगी। एक ही लगी? जी। एक दिहाड़ी के कितने पैसे आपको देते हैं? 1800। जी हाँ। एक दिन लगी होगी 1800। आपने कितने दिन चला लिया? बस ऐसे समझो, रात को गए, सुबह तो 50 रुपया जेब में था। कहाँ कहाँ लगे 1800 में? क्या क्या चीज़ें आई? बस ये घर का जो ज़रूरी सामान है घर का ही। जी हाँ। खाने पीने? कुछ किराया लग जाता है। महीने का कितना बन जाता होगा टोटल? महीना तो लगता ही नहीं, कभी भी लगा ही नहीं ज़िंदगी में, यहाँ तक आए हैं महीना कभी लगा ही नहीं। 10-15 दिन लग जाते हैं। 45,000 कमा लेते होंगे? नहीं,
नहीं तो जो बजट में कहा है कि कम से कम तनख्वाह जो है मजदूर की 45,000 हो, तो ये क्या मजाक हो रहा है? नहीं हो तो 40,000 भी जो तनख्वाह हो ना, 40 भी बहुत है, 45 नहीं 40 भी बहुत है, लगातार हो तो सही, अभी है नहीं तो ऐसे तो गुजारा मुश्किल हो जाता है। आप कहाँ रहते हैं? घर आपका अपना है? कितने बच्चे हैं? किराए का घर है, 4 बच्चे हैं मेरे जी। सही है, 4 बच्चे हैं, आपका किराए का घर है, किराया भरते हैं, 4 बच्चों के लिए राशन वगैरह आप डालते हैं, सारी चीज़ें पूरी? जो नसीब होता है उनका अल्लाह देता है, अल्लाह चला रहा है। मैं एक बंदा हूँ, एक ही कमाने वाला हूँ, चलाने की नहीं है मेरी औकात। क्या मुतालबा करते हैं आप सीएम साहिबा से कि कुछ भी नहीं मिलेगा ही नहीं तो करें क्या? इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, सीएम साहब से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। वो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, यहाँ पे गरीब मर रहा है, वो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। देखें ना, ये कौन सी सीएम है जिसको गरीब का पता ही नहीं है, वो हेलीकॉप्टर ले रही है। यहाँ पे कोई तरक्की नहीं हो रही है। मजदूर ने तकरीबन 1 महीने के बाद एक दिहाड़ी लगाई है 2,000 रुपये की, 1,800 रुपये की। उसके 3 बच्चे हैं उसके, और रात को ख़त्म हो गए हैं। हाँ जी, रेंट पे है वो। सीएम को क्या करना, वो इस्तीफ़ा दे दो तो बेहतर है। इससे काफ़ी स्कीमें बनाई जा रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सब झूठ है, सब टोपी ड्रामा चल रहा है। ये चोरी का मैनेज किया हुआ इन्होंने, ये सब टोपी ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है। बजट में अब ये कहा जा रहा है मजदूर की कम से कम तनख्वाह 45,000 होगी। 45,000 कौन देता है भाई? मैडम कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। सब टीवी की हद तक है, ये सब खबरों की हद में है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं ये रेंट पे रहते हैं। आप देखें यहाँ पर काफ़ी विजिट होते होंगे, यहाँ पर मिनिस्टर्स गुजरते होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आला अफसरान गुजरते होंगे, और आप भी यहीं होते हैं। तो जब उनका गुजर होता है, कभी किसी ने गाड़ी रोक कर पूछा कि मजदूरों का तबका बैठा है? तो उन्होंने कभी इधर देखा भी नहीं है, उन्होंने तो कभी इधर देखा भी नहीं है। आप कह रहे हैं पूछा। क्या उम्मीदें आपकी आने वाले बजट से? उम्मीदें हमारी ये है कि ये इस्तीफ़ा दे दें, इससे बेहतर यही है बस। किसको देखना चाहते हैं? कोई अच्छा आ जाए, कोई अल्लाह का नेक बंदा आए, ताकि वो हमें देखे। है इस काबिल आपकी नज़र? कोई ना कोई तो होगा। अगर ये चोर आ सकते हैं तो कोई नेक भी तो होगा। जोर जोर लगा खड़ा जी, कारोबार ठप्प हो गए। उस पिछे हर कोई सारे बारे सानू रोटी का राती काम करन जाइए तो कुछ दुकाना बंद हो जाए, दुकाना का काम चल सिर्फ साडा ही चलेगा। हमें ना वो समझते हैं ये ना वो मांगने वाले हैं। हमारी पहले वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है कि हम वीडियो बनाएंगे, हमको बाहर से पैसे आएंगे, ये हमारा इस्तेमाल करते हैं कि ये भी पैसे आप खा जाते हैं, सानू लारा लप्पा ही ला जाते हैं। और दसो सानू अस किहड़े पासे जाइए? वोट सारे को लै लेने, वोट सारे को लै लेने, अब सानू किसी पासे छड्डदे नहीं पाए। हमें अब लंगर से मांगते खाते पे उस पीछे ये पल्लू खर्चे जाते पे। किराया 30 रुपये भरते बाबू साहब, 40 रुपया किराया आएगा। मतलब बाबू साहब कितों चढ़ते आइए, टुरते ही आना पड़ता है ना। अगू कारोबार को नहीं, अगू जो टोन लगा खड़ा बंद होया खड़ा, साढ़े 9 बजे बंद। तो उसके बाद क्या करें? अंधेरों में लाइट भी चले जाती है अल्लाह की तरफ से। कारोबार चलता नहीं भैया। हमारी मौजूदा गवर्नमेंट से अंकल आप क्या मुतालबा करते हैं? हमारा कारोबार अच्छा होना चाहिए, बच्चे खाना वाना अच्छा खाएं और हमारी ज़िंदगी सुखमय हो, हमें किराया ना देने पे परेशानी ना हो सानू। राती अस सुते पे होने किधर तरह वड्डे सन मुड़ चेता आया कर किधर वड्डे कोठा बनाना तो नहीं बनाना। हुण अस सोचते पे हुण तो सुकून चलो लंगर खा लें, या टुरते टुरते या सौ जाने। मुड़ वड्डे सानू किधर तरह चेता आ जाता, सवारियां को झटका खाने अस, औरतां सारियां झटका पा देन, तो वेले आते हैं उन्हें तो खावना कि ना बिस्तरा बोर कराना निकाह होया, उन्हें खावना तो उन्हें की राती आखना, उन्हें की आखना तो तुरा इतने सौंदे बंदा 100 होंदा, थक जाता बंदा 100 हाथ बच्चा सब कर रहा, उन्हें तो आखना माल ले आओ, पैसे दो नहीं तो चल निकलो। हूँ मतलब की करिए? जनानी को दुखी होया कि वो कह रहे हैं कि आपकी बेगम ने आपको परेशान कर दिया, आप उनसे दुखी हो गए। और दुखी इस गल गवर्नमेंट ने किया है,
सानू माल और क्या क्या फरमाइशें करती हैं आपकी बेगम? बेगम आंदी है जी कोई कपड़े आ खान पीन होवे पेट पूजा होवे ना मेरे वास्ते लंगर लैके आ जाना है कोई पैसे भी लैके आ ना छापर हलीम दे लै गया 3 बिरयानी दे लै गया मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ मैं जाके मसा उन्होंने चुप कराया। क्या आपने बताया नहीं कि बाहर तो कारोबार के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं? मैंने बोला ना भी काम नहीं है, वो कह रही कोई और काम कर लो। की काम कर लो? सही है। तो अंकल आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। अंकल पढ़ते हैं, नौकरियां कर रहे हैं? नहीं, 2 शादीशुदा, बड़ी बेटी भी शादीशुदा है, बेटा भी शादीशुदा। ठीक है। तो आपको क्या लगता है मज़ीद आने वाले हालात अंकल कैसे हो जाएंगे? हालात तो देखो कैसे हैं, काम अभी बंदा बहुत हो रहा है, 1 दिन लग जाता, 2 दिन खेल ये लंगर लेके जाते, इससे गुजारा करते हैं, काम है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मदद के लिए आता भी है, कोई एक वक्त की रोटी भी बांट रहा है, तो वो पहले वीडियो वगैरह बनाएगा? तो बनाते हैं, जो भी आता है ना लंगर वाला वो वीडियो पहले बनाता है। अंकल जो बजट आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि मज़दूर की कम से कम तनख्वाह जो है ना वो 45,000 होनी चाहिए। 45,000 कौन अपने वर्कर्स को, काम करने वालों को देता है? हमारा ना ठेका होता है, जो काम करने के लिए लेके जाते हैं ना, पहले काम चेक कराते हैं भी 1 कमरा 2 कमरे, हम उसको बोलते हैं इतने पैसे, वो कहते हैं 1200 ले लें, 1500 ले लें। और 2 कमरे का 1500 रुपया वाला मजदूरी है, वहाँ 2 दिन लग जाए, कितनी मजदूरी बन गई है? मजदूरी हमारी बढ़ती नहीं ना है। हालात ज़िला ननकाना पे, हाँ जी, हालात बहुत ख़राब हैं। हाँ जी, हालात बहुत ख़राब है कि निदान पर। मेरिया 2 बेटियां ने, 1 बेटा जी, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती जी, तां करके जी राती सौंगे तो इधे जाने हैं और ट्रेन के थले ही स्टेशन दे। हाँ जी, हालात बड़े खराब है जी, ना सौन नूं जगह ना रहन नूं जगह, तां करके बड़ी प्रॉब्लम है जी, घर के मामला भी बड़े खराब हैं। मुतालबा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से, हमारी CM पंजाब साड़ी सुनते नहीं माड़ियां दी जी कोई। फिर भी क्यों कुछ कहना चाहेंगे? अगर वो आपकी बात सुन रही हैं इस वक्त, तो आप उनसे अपनी क्या दिली बात करना चाहेंगे या अपनी परेशानी बताना चाहेंगे? परेशानी जी, चलो कोई पैसे पूसे दे दें, माड़े जी है, मदद को नौकरियां दे दें। मैं ड्राइवर बंदा जी, लाइसेंस मेरे को, मैं रुलदा वाना जी, धक्के खांदा वाना जी, कोई अच्छी जॉब भी नहीं हैगी। मैं ड्राइवरी करता पैसे मुल्तान चूंगी 25-30 हज़ार रुपया है महीने का, तो सर्कस नहीं चलिया, तो ड्राइवरी छड़ दी। मैं कहा चलो महीने के महीने एक तनख्वाह बन जाए। कितने दिनों बाद आप अपने घर वापस जाते हैं? 2 हफ्तों बाद। कितने पैसे या कितनी चीज़ें जमा करके ले जाते हैं बच्चों के लिए? 4-5 हज़ार, हाँ इतना 6 हज़ार। कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती। तो आपने कहा कि यहाँ मैं यहीं स्टेशन के नीचे ही रहता हूँ, घर वगैरह कोई नहीं लिखा हुआ? नहीं। कैसे मैनेज करते हैं? गर्मी है, सर्दी है? ना देते हैं इधर, ज़मानत लेते हैं, इधर सौ जाते हैं सड़कों पर ही। मुश्किल से गुजारा? हाँ जी, बड़ा मुश्किल गुजारा कर। तो खाते पीते कैसे हैं, कहाँ से लेते हैं? लोग दे जाते हैं, हम खा खू जाते हैं, पैसे नहीं होते जेब पर। हालात बहुत खराब, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती है। क्या मजदूरी करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चिंची पे चला? हाँ जी। पेट्रोल की कीमतों से मुतमईन है या नहीं? नहीं, कौन मुतमईन है पेट्रोल की कीमत? पेट्रोल बहुत ज़्यादा ठीक है, और सवारी हमें किराया नहीं देती, तो हम हर एक के साथ लड़ नहीं सकते। चाहते हैं कि मरीम नवाज से अपील है कि पेट्रोल कम किया जाए और गरीबों के बारे में एहसास किया जाए। 250 रुपये तक आ जाए पेट्रोल तो आसानी हो जाएगी। हाँ, वो हमारे लिए ठीक है, चीज़ें भी कम हो जाएगी, पेट्रोल भी कम हो जाएगा, घर का निज़ाम भी अच्छे तरीके से चल जाएगा। क्योंकि मतलब मैं भी आउटडोर काम करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि एक चिंची रिक्शे वाला जो है वो कितनी मेहनत से कमाता है। हर सवारी से 30-30, 40-40 रुपये इकट्ठे करके फिर पालना अपने बच्चों को, और रिक्शे के भी अखराजात निकालना, पेट्रोल भी फिल करवाना, बाकी चीज़ें भी मैनेज करना कितना ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कभी कभी तो बंदे की दिहाड़ी लगती नहीं है, तो बंदे को मिल जाए, 1000 मिल जाए, 1200 मिल जाए, 1500 मिल जाए, बंदा इसी में खुश हो जाता है। तो अभी जो बजट है 2026 और 27 का, उसमें ये कहा जा रहा है कि मज़दूर की कम से कम उजरत 45,000 होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर तो किसी दुकान पे कोई लड़का काम कर रहा है तो उसको उसकी मजदूरी 45,000 माहाना दी जा रही होती है? ये इस बारे में हमें नहीं पता, हमारा काम तो रिक्शे का,
हमें तो अपने रिक्शे का पता है। क्या आप पूरा महीना रिक्शा चलाते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफ़ान हो, तेज़ धूप हो, आपने काम करना होता है और जिस तरीके से आपने मेहनत करनी होती है उसका हमें अंदाज़ा है, तो वो सारे 30-30, 40-40 रुपए इकट्ठे करके जमा करके आपके माहाना 45,000 बन जाते होंगे? नहीं, किधर बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 20,000 25,000 महीना कमा लेते हैं। घर के खर्चात भी हैं, बच्चों के दूध भी हैं, तो अगर छोटे बच्चे होंगे उनको पैम्परों का खर्चा भी है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन तो बजट आने वाला है, क्या कहते हैं आप, क्या तवक्कात हैं आपकी बजट से? मैं कहता हूँ कि आवाम को ना रिलीफ दिया जाए, ठीक है, पेट्रोल कम किया जाए, जितना हो सके पेट्रोल कम करेंगे आवाम खुश है। मैं मरीम नवाज से यही अपील कर सकता हूँ कि पेट्रोल कम किया जाए और आवाम के बारे में सोचा जाए। अभी आपको पता है महंगाई की शरह जो है ना वो इस वक्त 11.7% जा रही है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो फिर मजदूर लोग हैं, आवाम हैं, हम कुछ भी नहीं कर, जो भी कर सकते हैं हुकूमत कर सकती है। हम कुछ भी, हम सिर्फ कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने बहुत से मज़दूरों से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की, जो बजट में कहा जा रहा है कि 45,000 जो है वो कम से कम माहाना तनख्वाह होनी चाहिए एक मज़दूर की, कि इस बात से ये लोग मुतमईन हैं और क्या ये लोग सारा महीना या फिर आप कह लें कि दिन रात काम करने के बावजूद जब अपनी दिहाड़ी कमाते हैं तो उस दिहाड़ी के पैसे जो हैं वो अगर पूरे महीने से कैलकुलेट किए जाएँ तो वो 45,000 बनते हैं या नहीं। तो तकरीबन तमाम मज़दूरों ने हमें यही कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत अच्छी भी दिहाड़ी लग जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 रुपये कमा पाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लिए रिलीफ दें ताकि हमारे बच्चे भी ईज़िली बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगियां गुजारें और उसी तरीके से तालीम हासिल करें या फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।